सभी बच्चों के माता पिता हो, राइट? चाहे आप हो या पीछे हो या आप जो भी हो, सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपका सपना क्या है कि आप अपने बच्चे पर हर महीने कोई 10,000 खर्च कर रहा है, कोई 20,000 खर्च कर रहा है, कोई लाख रुपए भी खर्च कर रहा है, राइट? कोचिंग भी भेज रहे हो, अच्छे खासे स्कूल में भी भेज रहे हो, आपका बच्चा फोर व्हीलर से घर जा रहा है और स्कूल जा रहा है, राइट? वीआईपी बस से स्कूल जा रहा है, घर आ रहा है, एसी वाले के रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, हर फैसिलिटी आप लोग दे रहे हो। ये चीज अभी से नहीं, ये बहुत पहले से भी माता पिता अपने बच्चों को देखते आ रहे हैं। इसके बाद भी बच्चे 100 में से 10 बच्चे अच्छे हो रहे हैं और वही बच्चे फिर बड़े हो रहे हैं, वही बच्चे बड़ा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी समाज बिगड़ रहा है। इसके बाद भी समाज में कुरीतियां पैदा हो रही, इसके बाद भी समाज में बर्बादी पैदा हो रही है। तो आप सफल किसे कहोगे? किसे कहोगे कि आपके बच्चे सफल हो रहे हैं? कैसे कहोगे आपके बच्चे बहुत अच्छे बन रहे हैं? मेरा प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है मैं आपको सब बता दूं, चाहे आप बात करें अपने क्या यूपी की बात करें, चाहे अपने एमपी की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे आपका गुजरात की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, मैं आपको बता दूं बच्चा कामयाब नहीं होता और बच्चा बर्बाद नहीं होता। कामयाबी भी यदि कामयाब भी हो रहा है तो उसके लिए ये सभी लोग जिम्मेदार होते हैं और बर्बाद भी हो रहा है तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। अब जरा आप सभी लोग महसूस कीजिए, बच्चा आपका है, ओके? यस सर। अब उस बच्चे को आप एक अच्छा भविष्य देखना चाहते हो कि आपका बच्चा आगे चल के एक महान वैज्ञानिक बने, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, राइट? है ना? यही चाहते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह, न्यूटन की तरह, ये दुनिया के ऐसे अद्भुत आविष्कारक जो दुनिया में कोई काम नहीं हुआ वो चीज करने वाले हमारे बेटा बेटी बने। यही चाहते हैं ना? कोई चाहता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी सुनीता विलियम्स बने, तो कोई चाहता है कि कल्पना चावला बने, राइट? लेकिन अब वो बनेंगे कैसे? आप इस गलत पे भी बिल्कुल मत रहो कि आप 1 लाख रुपए महीने की फीस वाले स्कूल में आप बच्चों को भेज रहे हो तो आपके बच्चे नहीं। इस गलत पे बिल्कुल मत रहो। हो सकता है कि आप यहाँ से देख रहे हो और पता चल रहा है कि आपका बेटा और बेटी वहीं से कहीं दिमागी साइड। इस गलत पे बिल्कुल मत रहो, क्योंकि बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत किसी को नहीं है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, पैसे खर्च करने की जरूरत किसी को नहीं है कि बच्चों पर आप पैसा खर्च करो। यदि आपको पैसा खर्च करना है तो आप ध्यान से समझना कि किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। आपके बच्चे का एक अच्छा वैज्ञानिक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो आईपीएस भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, कमांडो भी बन सकता है, ब्लैक हैट कमांडो बन सकता है, एनर्जी कमांडो बन सकता है, जो भी मोटिवेटर, बहुत ही अच्छा दुनिया को मोटिवेट करने वाले का आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है, बना सकते हो। लेकिन कब बनेगा? आप अपने बच्चे को भेजो ना, छोटे से छोटे स्कूल में भेजो ना, आप सस्ते से सस्ते स्कूल में भेजो ना। भाई किताबें तो वही होंगी ना, बाकी क्या होगा? लैंग्वेज अलग अलग होगी, यही हो सकता है ना? ठीक, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, हिंदी में होगा, कोई इंग्लिश में होगा, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक? लेकिन पढ़ना उन्हीं किताब से। कोई गुरु बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, कोई गुरु कम होशियार हो सकता है, यही हो सकता है, ओके? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाइयों? बच्चों की जिंदगी, समाज की जिंदगी, क्योंकि यही बच्चे कल की डेट में बाप बनते हैं, यही बच्चे कल की डेट में बड़े बनते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे दुनिया में? याद रखना, कोई भी बच्चा वो चीज कभी नहीं करता जो चीज वो सुनता है। कोई भी बेटा या बेटी वो चीज कभी नहीं करता जो चीज वो सुनता है। हाँ, यस, हर कोई बोल देगा, हर बेटा बोल देगा, बाप ने बोला बेटा ऐसा कर लेना, ठीक है, गलती नहीं करो, हाँ जी पापा बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन क्या आप उसके सामने करते क्या हो? क्या करते हो? आज का प्रैक्टिकल बच्चों की बर्बादी शुरू होती है घर से। घर से वो कैसे? पिता का सपना है, माँ का सपना है कि मेरा बेटा एक दिन बहुत अच्छा कामयाब इंसान बनेगा, लेकिन घर का माहौल, आपके घर का माहौल कैसा है? आप कैसी बातें करते हो आपस में? अच्छी बातें करते हो, गंदी बातें करते हो, किसी को नीचे दिखाने वाली अपने बच्चों के सामने बातें करते हो, या किसी की अपने परिवार में और दूसरे लोगों से यदि कोई आपकी बहस हो गई,
तो क्या आपने बच्चों को वहां बैठा के और बड़ी बड़ी ऊंच नीच भरी बातें करते हो, या बच्चे आपके पढ़ रहे और पता चल रहा है कि आपके सोने का टाइम हो और उन्हीं बच्चों के सामने जाकर के आप अपने रूम में जाकर घुस करके पति पत्नी दोनों सो रहे हो, मैं प्रैक्ट बताऊंगा पढ़िए, लेकिन सच्चाई को समझना है। ठीक है, बच्चों को बोल रहा कि आप पढ़ो, बैठ के पढ़ो, हाँ वो पढ़ते रहे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहेगा, उनका दिमाग रहेगा कहाँ, आप इस बात पर गहराई से देखो। अरे वो भी इंसान है भाई, उनके अंदर भी विचार आते हैं, उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर भी ये सारी चीजें होती है। वो व्यक्ति, वो बच्चे, उनके दिमाग में गंदगी कोई और पैदा नहीं कर रहा है, हम अपने घर से पैदा कर रहे हैं, हम अपने घर से पैदा कर रहे हैं। हम उनको कौन से, किस तरीके से उनको आप अनुशासित बनाओगे, कोई दूसरा नहीं अनुशासित बनाएगा। आज जितने भी घर परिवार से बेटा बेटी भाग रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कामचोर बन रहे हैं, कई गार्डन में बैठ रहे हैं, कई माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, कई वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पास भी हो गए, इसके बाद भी बर्बाद होकर के बैठे, गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है घर का माहौल, घर का माहौल। उस घर में जितने भी लोग होते हैं, उससे बड़े लोग, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, बड़े मम्मी पापा, दादा दादी, आसपास के जो भी आपका घर का माहौल, क्यों? क्योंकि आप लोग डिफाइंडर हो, हम लोग डिफाइंडर हैं। बात कड़वी लग सकती है सच्चाई, क्यों? क्योंकि यदि आप लोग यदि इतनी सहरी दोगे, इतनी ढिलाई नहीं दोगे, इतनी मनबड़ी नहीं दोगे, इतनी उनको मनमानी करने के लिए, तो वो क्या होगा? बच्चा डरेगा, बच्चा सोचेगा, हजार बार सोचेगा कि मुझे कैसे रहना चाहिए। मर्यादा, घर के माहौल को मर्यादापूर्ण बनाओ, घर के माहौल को मर्यादापूर्ण बनाओ। घर में जितने भी लोग होते हैं, मर्यादा में रहना सीखो, गहराई में बात करना सीखो, अनुशासित के साथ उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, कौन सी बातें करना, बच्चों के सामने कौन से गाने सुनना है, कौन सी बोली भाषा का इस्तेमाल करना है। यदि आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे ना, इन चीजों पर आप ध्यान नहीं दोगे ना, आप कितने भी अच्छी जगह भेजो, आपका बच्चा एक दिन पैसा कमाने वाला बन तो सकता है, लेकिन इज्जत बनाने वाला नहीं बन सकता। 10 लोगों को समझने और समझाने वाला मर्यादा तो नहीं बन सकता। पहली चीज इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, घर के माहौल के बाद अब आती बारी समाज का माहौल। समाज किससे बनता है भाई? समाज बनता तो हम सभी से है ना। मेरा घर है, आपका घर है, आपका घर है, आपका घर है, आपका घर है, हम सभी लोगों को मिलकर के एक समाज बनती है ना, राइट? अब उस समाज में पता चल रहा है कि मेरा बेटा किसी दूसरी बेटी की तरफ गलत नजर से, गलत नियत रखता है, गलत नजरिया रखता है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं भी हूं, आप भी हैं। क्यों? उसने ऐसी आदत उसमें आई कैसे? हम सभी लोगों की वजह से। मतलब हमारी समाज इतनी ढीली हो चुकी है, इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी आवारगी हो चुकी है कि इतने मर्यादा को खत्म कर चुके हैं, संस्कारों को खत्म कर चुके हैं कि उम्र के बड़े तो हो रहे हैं, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, लेकिन हमने मर्यादा भूल गए। कुछ गलतियों को मुझ में देख रहा है, कुछ कमियां उसमें देख रहा है, वो चाचा ऐसे करा रहे, वो ताऊ तो ऐसा करता है, वो तो ताऊ वहां बैठ करके दूसरों के साथ दारू पी रहा था, अरे वो तो कैसे उस महिला से बतिया रहा था, अरे वो तो उस लड़की से बतिया रहा था। इन चीजों का प्रभाव, अरे वो चाची ऐसी, अरे वो उसकी मम्मी वैसी है, अरे वो उसकी क्या घर की वो महिला है, इन चीजों का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है? गलत पड़ता है। और इसके बाद बोलते हैं समाज ही आजकल ऐसी हुई। वो समाज बनती किससे है? मेरा कहने का मतलब है, यदि एक परिवार में 2 लोग भी है ना, तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को गंभीर बनाओ। इसके बाद एक समाज में 10 लोग भी है ना, 10 परिवार भी है ना, तो आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, मर्यादाओं का मैनेजमेंट, महिलाओं का मैनेजमेंट, माँ बाप का मैनेजमेंट, पति पत्नी का मैनेजमेंट, बेटा बेटी का मैनेजमेंट, भाई बहन का मैनेजमेंट, प्रत्येक चीज को आप लोग बनाओ। जब उन लोगों में ऐसा लगेगा कि नहीं, वो भले उसके पिताजी जा रहे हैं, लेकिन मेरे कोई गलती हुई और ये दोनों देखते तो मुझे वो बहुत बड़ी सजा दे सकते हैं, नतीजा क्या होगा? बच्चों के अंदर अदब पैदा होगी, बच्चों के अंदर अनुशासन पैदा होगा, बच्चों के अंदर ढंग पैदा होगा, बच्चों के अंदर क्या गलत आदतें नहीं जाएंगी। पहली चीज, समाज में दूसरे लोग होते हैं। अब पता चल रहा है कि आप अपने बेटे को बोलो, बेटा तंबाकू मत खाना, बेटा गुटखा मत खाना, बेटा शराब मत पीना, बेटा क्या आप क्या गलत आदतें मत पैदा करना, और आप क्या कर रहे हो? बेटे को ही पैसा दे करके बोल रहे हो कि जाओ बेटा जरा के 5 रुपए की बीड़ी ला दो, जाओ बेटी जरा एक काम करो 5 रुपए की जाके तंबाकू ला दो, जाओ बेटा जरा सिगरेट ला दो,
जा बेटा जरा तंबाकू सुपारी ला दो। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बताओ, बोलो तो। बोल रहे हो ना? अब वो बच्चे हैं तो आपका आपका आदेश मान लो उनके लिए सर्वमान्य है, होता है कि नहीं होता? अब आप बताओ उनको बेकार क्यों रहे हैं? कोई दुश्मन नहीं आपके बेटे से बोलेगा कि बेटा जाकर जाकर के तंबाकू ला दो। कोई दुश्मन नहीं आपकी बेटी को बोलेगा जाकर के जरा मेरे लिए बीड़ी ला दो। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, है ना? महसूस करो इस बात को। ये समाज में ही लोग अपने आने वाली जनरेशन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। पहली चीज यदि आप समझदार हो तो समझ जाओ कि आपको बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुधर जाएंगे, हम लोग सुधर जाएंगे, हम सभी लोग सुधर जाएंगे। यदि अपने से भी 2 दिन छोटा भी कोई है तो उसके साथ हमें कैसे पेश आना है, पूरी दिनचर्या हमारी कैसे उसके साथ प्रेजेंट होनी चाहिए, इन चीजों को सुधार लो, इन चीजों को सुधार लो। आपका पैसा भी बचेगा और आप गधे से गधे स्कूल में भेजो ना। फिर देखो, पहली चीज गांव का माहौल। अब पता चल रहा है कि बच्चों को तो आप बोल रहे दारू मत पीना, लेकिन शाम के समय आपके घर में खाने को नहीं है। लेकिन कई बाप ऐसे हैं, कई ऐसे बाप हैं जिनको मैं बाप नहीं बोलूंगा, बाप के नाम पर मैं कलंक बोलूंगा। जिस घर में बहन बेटियों के सामने यदि कोई मर्द यदि दारू पी के आ रहा है तो वो बाप नहीं है, उसको अपनी बेटी का भविष्य प्यारा है ही नहीं है, उसको अपने बेटे का भविष्य प्यारा है ही नहीं है। वो उस खानदान को समाज का सबसे बड़ा कलंकी इंसान है कि वो शाम को जा रहा है बढ़िया दारू पी के और किसी प्रकार के कैरेक्टरलेस लोगों के साथ बैठ करके दारू पी के आ रहा है और आकर के घर में अपनी पत्नी से हंगामा कर रहा है या अपनी माँ से हंगामा कर रहा है या अपनी पत्नी को ऊपर गाली बक रहा है या उसको मार रहा है। और उनको देखने वाला कौन होता है? दुश्मन के बच्चे नहीं, उनको देखने वाले आपके ही बच्चे होते हैं। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? गांव का, समाज का। मेरे दोस्त, एक ऐसा भी गांव है जिस गांव में सिर्फ आज की स्थिति में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकले। 72 से ज्यादा सिर्फ एक छोटे से गांव से आईएएस पैदा हुए। क्यों मालूम है? वो पैदा नहीं हुए, उस गांव के जो सीनियर सिटीजन थे ना, उन लोगों ने वैसा माहौल बना दिया। मैं हकीकत बता रहा हूं और ये कहीं दूर की बात नहीं है, ये कहीं दूर की बात नहीं है। प्रयागराज के पास एक छोटा सा जिला है, वहां की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? उस पूरे गांव में, और शहर में नहीं, गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव से 72 से ज्यादा आज किसी ने कलेक्टर निकल करके बने और बैठे हुए। वो कैसे? वहां के जो बनते जाते हैं उस समाज के, उस गांव के रूल से नियम है, यहाँ पर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू कोई नहीं करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई भी यदि गलत ऐसे कोई भी कृत्य करता है तो उसको समाज से, गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो रूल्स। तीसरी सबसे बड़ी चीज, वहां पर कोई भी यदि व्यभिचारी या गलत संस्कारी व्यक्ति समझ में आया तो उसको निकाल दिया जाएगा। ये वहां के मजबूत नियम है। उन नियमों के साथ आज उस गांव में कोई भी ना तो क्या गलत चीज बेचने वाला, समाज, गुटखा, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज करने वाला कोई नहीं है। कोई भी उस गांव में बैन है, गुटखा, तंबाकू, दारू वगैरह ये सारी चीजें बेचना बैन है। सोच सकते हो आप। और आप लोग क्या करते हो? अपने बच्चों से क्या मंगाते हो? आप अपने बच्चे से ना सही, आप अपने पड़ोसी के बच्चे को अपना दोस्त बना के बोलते रहे, यार एक काम कर, ये पकड़ 50 रुपए क्यों मिला दे, और जाकर के क्या एक बोतल, एक कौवा दारू लिया तो बैठ करके पिएंगे, है ना? यही करते हैं। और बाद में क्या, तो मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। स्कूल की गलती नहीं है, बिल्डिंग वही होती है, चाहे कच्ची हो या पक्की हो, गलती हम लोगों की है। हम लोग उनके दिमाग में कौन सा माहौल दे रहे हैं। अब बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हो कि मेरा बच्चा थोड़ी बिगड़ रहा है, दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है। अरे आप दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा पेश आ रहे हो, इस समाज में दूसरे लोग आपके बच्चों के साथ ऐसा पेश आएंगे और आ रहे हैं। तो समय को समझते हुए आप अपने घर का माहौल सुधारो, समाज का माहौल। गांव जस्ट लाइक गांव में समाज होती है एक जाति, ठीक है? समाज का, अब गांव में और भी सभी समाज के लोग होते हैं। एक समय होता था कि यदि एक गांव में किसी भी जाति की बहन बेटी की शादी होती थी तो हर जाति धर्म के लोग वहां उपस्थित होकर के जिम्मेदारियां उठाते थे या नहीं? ये मैंने अपने बुजुर्गों से देखा है और सीखा है। लेकिन आज का समय क्या हो गया है? जस्ट लाइक द विपरीत। तो गांव में आजकल क्या करते हैं? वो जात का बेटा है, ये वो जात की बेटी है, ये वो ऐसा है। गलत नजरिया,
गलत दृष्टिकोण। ये किसने पैदा किया? ये कहां से, उन बच्चों के अंदर कहां से पैदा हुआ? किसी और ने पैदा नहीं किया। हर जाति के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो सीनियर अपने आप को उम्रदराज समझते हैं ना, ठीक है ना, अरे आपकी किसी से नफरत है, आपकी किसी बुराई है, डजंट मैटर, लेकिन आप चाहते हो कि हमारे गांव का भविष्य अच्छा हो, तो गांव का भविष्य गांव के बच्चों से अच्छा होगा। कोई दूसरा आकर के आपके गांव का भविष्य अच्छा नहीं बनाएगा। आपके समाज का भविष्य अच्छा हो तो आपको अपने समाज के बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने की शिक्षा देना पड़ेगा, अच्छा केंद्र बनाना पड़ेगा। आप केंद्र बिल्कुल मत बनो। जब भी आप बात करो लोगों के साथ बैठो तो आप प्रेरणा वाली बातें करो। सोचो, आप बनाना तो चाहते हो वैज्ञानिक, लेकिन बात करो व्यभिचारी। बनाना तो चाहते हो डॉक्टर, लेकिन बात करो शराबी की। बनाना तो चाहते हो आईएएस ऑफिसर, लेकिन बात करोगे चोरों की। महसूस करिए। तो ये गलती महिला और पुरुष दोनों में समाज के लोगों की है। अब वो महिला पुरुष चाहे कम उम्र का हो चाहे ज्यादा उम्र का हो। तो गांव का माहौल, आप सोचो कि आप अपने गांव का माहौल कैसा बना रहे हो, और वो गांव का माहौल कितना भी बुरा हो। एक गांव का, जिस गांव में बहुत ही, आप राजस्थान की हॉकी खेलने वाली महिला आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, नीतू यादव, उसको बोलते ही है, उसको बोलते हैं हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाली सरपंच बोलते हैं उसको, ठीक है। उसने अपने गांव की प्रत्येक बेटी को वहां पर, उसने क्या पूरे गांव के माहौल को बदल दिया। और प्रत्येक महिला और बेटी को वहां पर यदि कोई शादी होकर के भी आती है तो वहां उस महिला को हॉकी खेलना सिखाती है, संस्कार सिखाती है। और आज वो बहुत ही अच्छा गांव तब्दील हो गया, और वहां से कई बेटियां नेशनल प्लेयर बन के आज गांव का नाम रोशन कर रही है। गर्व से लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारा गांव है। तो कहने का मतलब गांव का माहौल आप कैसा बना रहे हैं? सोचो, गांव का माहौल एक समय होता था कि कोई एक गलत करता था और कोई दूसरा देख लेता तो उसको डांटता था। आज का बाप भी यदि बेटे को देखता गलत करते हुए तो देख के और अनदेखा कर देता है। अब बोलते थे क्या करोगे, जमाना ही ऐसा है। गलत गलत, फिर आप उम्मीद क्या करोगे? उम्मीद क्या करोगे? गांव का माहौल सुधारिए, और वो माहौल कोई दूसरा सुधारने नहीं आएगा। कोई कितना ही बड़ा नेता बन जाए वो सुधारने नहीं आएगा। वो तो चाहेगा कि ये जितने ज्यादा मूर्ख रहेंगे, जितना ज्यादा दारू पीने में डूबे रहेंगे, उतने ज्यादा वोट हमको देंगे। समझो इस बात को। गांव के माहौल को सुधारना है तो प्रत्येक अपने आप को, प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है वहां का, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको अच्छा बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा में लगाओ, सबको प्रेम से समझो कि ये भी मेरे घर का ही बेटा है और मैं ही इसके घर का सदस्य हूँ। इस तरह की सोच रखो। किसी दूसरे की बहन बेटी मेरी सगी बहन बेटी है, और मेरे घर का ये दूसरे का बेटा भी मेरा सगा बेटा है। इस तरह की फीलिंग के साथ सबको सुधारना और सबके लिए जीने वाला बनो। और गलत चीजों को कसम खा लो, आज से कसम खा लो कि हम गांव में ना तो क्या नशा करने वालों को एंट्री देंगे, ना तो नशा बेचने देंगे। गुटखा, तंबाकू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू वगैरह कोई भी चीज आपके गांव में एंट्री नहीं हो पाएगी। आप इस चीज की कसम खा लो। मिलकर के उसका यदि आपने विरोध करोगे ना तो ये गारंटी है कि कई गांव सुधर गए। तो क्या आप लोग सुधार नहीं सकते? उनको सुधारो, अपने आप को सुधारो। क्या आप ये चीजें यदि करो तो उनको सुधारो। इसके बाद आती है बारी शहर का माहौल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे आजकल बहन बेटियां शहर पहुंच जाते हैं तो सोचते हैं यार कोई मुझे थोड़ी देख रहा है, मेरे जान पहचान वाला मुझे थोड़ी देख रहा है। आजकल बहुत सारे बहन बेटियां मुंह में के बाल लेके कपड़ा और इसका कहीं भी घूम रही हैं। ये कौन, ये अच्छी आदत क्यों है? ये आती कहां से है? मतलब ये इन्होंने किसको देखा? किसी न किसी अपने से सीनियर लोगों को देखा, राइट। और ये सारी चीजों के लिए कोई इंसान रोकता नहीं है। क्यों भाई? क्यों? आजकल बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए, खाने वाले के बहुत सारे के क्लब बने हुए हैं ऐसे। इन सारी चीजों के लिए शहर का माहौल कैसा रहना चाहिए? एक समय होता था उड़न दस्ता दौड़ के पहुंचता था। यदि कहीं बेटा और बेटी को बैठा हुआ देख लेते थे तो वहां उड़न दस्ता पहुंचता था। क्यों बैठे हो यहाँ? आप कौन हो इनके? आप कहां से? अच्छा चलो माँ बाप से बात करो, माँ बाप से जरा बात करो। दिस इज ए डिसिप्लिन सोसाइटी। सोचो, मैं बता रहा हूँ लोगों को सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो सीनियर वही है कि आप लोग अपने अंदर गंदी आदतें रखोगे तो कैसे बोल सकते हो कि मेरा बच्चा क्या अरे वो तो कई गुना ज्यादा सुधरा हुआ है। सुधरा हुआ तो शहर का माहौल सुधारिए, माँ का माहौल। अब यहाँ पर आता है माँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, क्यों पड़ता है? उसकी प्रत्येक एक्टिविटी को नोटिस करते हैं बच्चे, प्रत्येक एक्टिविटी को। वो बच्चे बोलते नहीं, लेकिन ध्यान रखना चाहे वो 4 साल का नहीं 2 साल का ही बच्चा हो ना, लेकिन वो तब से आपकी प्रत्येक एक्टिविटी को बच्चे नोटिस करते हैं।
वो देखते और उनके दिमाग में वही आता है कि जो हमारी माँ कर रही है, जो हमारी माँ बोल रही है, हम भी वही करेंगे, वही बोलेंगे। इन चीजों का बहुत, तो एक माँ के नाते प्रत्येक लोगों से निवेदन है कि अपनी आदतों को, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। पिता का माहौल, आप बता दीजिए दुनिया में से कौन सा व्यक्ति जो अपने बाप की नकल करना चाहता हो? जब छोटा बच्चा होता है वो यही चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनूं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है लेकिन बाप यदि कुछ नहीं करता तो फिर बेटा अपना दिमाग लगाते हैं मैं कुछ होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। जरा आप सोचो, आप दारू पी रहे हो, बेटे से बोलोगे बेटा दारू मत पीना, गलत चीज है, तो वो मारेगा क्या? मारेगा? अरे उसके भी यार दोस्त बनेंगे। और फिर यदि आप उसको डांटोगे भी, मारोगे भी, लेकिन उसने जब आपको दारू पीते देखा तो क्या वो मारेगा? वो पलट करके आपको जवाब देगा। आपको कुछ भी गलत करते हुए देखा तो तैयारी, यदि आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हो तो बच्चे को जैसा हाल में उसको उस हाल में रहने दो। मेरा निवेदन है अपने आप को सुधारो, अपना माहौल सुधारो, अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारो, अपनी बोली बात, चाहे आप मजदूरी क्यों ना कर रहे हो, मैं अभी काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये बात याद रखना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। चूड़ी बेचने वाली माँ यदि अपने बेटे को कलेक्टर बना सकती है, रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटे को कलेक्टर बना सकता है, तो आप ये गलत फहमी मत रहना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ माहौल इंपॉर्टेंट होता है। माहौल, माँ का माहौल, पिता का माहौल, गुरु का माहौल। अब जहाँ भी कोचिंग पढ़ने बच्चा जाता है, ट्रेनिंग लेने बच्चा जाता है, स्कूल में पढ़ने बच्चा जाता है, कॉलेज में पढ़ने जाता है बच्चा, यदि एक गुरु नौकर वाली सोच से टीचिंग करेगा तो उसका असर कभी बच्चे पर पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा अरे ड्यूटी खत्म, काम खत्म, और बाहर जाकर के पता चलेगा वो खुद अपने अंदर गलत आदतें पैदा कर रहा है। तो बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे सुनकर के बाद में देख करके पहले बनते हैं, देख करके पहले बनते हैं। इसीलिए माँ बाप गुरु इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। एनी सिंगल पर्सन, मैं क्यों कि यदि आप एक व्यक्ति हो, आपके कंधे पर ये जिम्मेदारी है, तो आपको बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों के अंदर कौन सी चीजें टीच करके डाल रहे हो, कौन सी चीजें पढ़ा रहे हो। दुनिया में किताबी ज्ञान बाद में दो, संस्कारिक ज्ञान, संस्कार का ज्ञान, अनुशासन का ज्ञान, प्रैक्टिकल पहले दो, ये बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखो, ब्रह्मचार्य का ज्ञान पहले दो। तो गुरु का माहौल कैसा है, ये चीज का ध्यान रखो। इसके बाद धीरे धीरे बच्चों का दिमाग विकसित होता है, दोस्त आदमी बनना है, दोस्तों का माहौल। अब आपको ये चीज भी नोटिस करना, आखिर आप दोस्ती किस टाइप से करते हो। जस्ट लाइक मैं दोस्त उसको मानता हूं जो खून पसीने करके संघर्ष करता है, चाहे उसके तन पर कपड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि वो संघर्षशील व्यक्ति है। वरना मैं दोस्त किसी को नहीं मानता। ये स्वार्थ की दुनिया में मैं किताबें पढ़ने का ध्यान देता हूँ, मोटिवेटेड प्रेरणादायक किताबें पढ़ता हूँ। जितने दुनिया के सफल लोग हैं, लगभग यदि दुनिया में मेरी नजरों में यदि 1000 लोग सफल लोग हैं ना, तो मेरे पास कम से कम 500 सफल लोगों की किताबें हैं, जीवनियां हैं, और मैं उनको पढ़ता हूँ। वो उनमें मैं समय देता हूँ, उनके विचारों को मैं महसूस करता हूँ, उनके विचारों को मैं अमल करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनसे मेरी तहजीब बदलेगी, उनसे मेरा आत्मविश्वास बदलेगा, उनकी प्रेरणाओं से मेरे अंदर प्रेरणाएं आएंगी। सोचो आप, तो आप जब इन चीजों पर ध्यान दो कि आप किस टाइप के दोस्तों के माहौल में रहते हैं। स्कूल का माहौल, आप स्कूल का माहौल कैसा है, गुरु का, सारे से गुरुओं के, सारे टीम मैनेजमेंट का, इसके बाद पूरे स्कूल के बच्चों का। क्यों? क्योंकि गुरुओं का जैसा माहौल होगा वैसे बच्चों पर माहौल का प्रभाव पड़ता है। ओके, इसलिए बोला जाता है बंद मुंह की लाठी खुल गई तो खाकी। गुरु का माहौल, स्कूल का माहौल, दोस्तों का माहौल, कॉलेज का माहौल। आजकल लोग क्या सोचते हैं कॉलेज पहुंच गए तो मतलब कि हम प्रधानमंत्री बन गए। आजकल बच्चों हकीकत बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियों को देखा है कॉलेज लाइफ में कि माँ बाप को झूठ बोल करके निकलती कि हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, कॉलेज आएंगे ड्रेस वाली, कॉलेज की ड्रेस में, कॉलेज की ड्रेस में, इसके बाद अपने दोस्त के यहाँ या अपनी सहेलियों के यहाँ जाकर के अपने के ड्रेस को चेंज करेंगे, और इसके बाद बढ़िया डिजाइनिंग वाले स्मार्ट दिखने वाले कपड़े पहन कर, और इसके बाद क्या अपने यार दोस्तों के साथ घूमने पिकनिक मनाने जाएंगे, कहीं कहीं तो कहीं किसी गार्डन में, तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में, तो कहीं किसी स्विमिंग पूल में। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल में कहा ऑल ओवर इंडिया की जहां जहां मैंने के लोगों को ये चीजें। अब आप बताओ क्या ये सारी चीजें ये बच्चों ने सीखा कहां से? क्या इनको किताब में रटाया गया, क्या स्कूल में सिखाया गया? नहीं ना, ये चीजें इन्होंने अपने से एक कदम जो बड़े हैं उन लोगों से सीखा, उन लोगों को देखा, चाहे वो घर में देखे हो, चाहे समाज में देखे हो, चाहे गांव में देखे हो, चाहे शहर में देखे हो,
चाहे वो क्या माँ के आसपास देखे हो, चाहे बाप के आसपास देखे हो, चाहे वो क्या भाई के आसपास देखे हो, चाहे गुरु के आसपास देखे हो, चाहे पिता के आसपास, चाहे दोस्तों के आसपास, चाहे स्कूल में देखे हो कि हम ये जो बड़े भाई बहन लोग ये क्या करते हैं, चाहे वो कॉलेज में देखे, चाहे जिस जगह पर आप लोग काम करते हो उस जगह पर देखे, होता है कि अब आप बताइए यदि हम सभी लोग मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर के इन चीजों को सुधारने में लग जाए, क्यों? क्योंकि जो बाप है वो कभी किसी का दोस्त होगा, जो एक घर है वो भी किसी समाज का एक सदस्य होगा, एक जो एक ए टू जेड, यदि हम इन चीजों को सुधार लें और हम इन चीजों को सुधार करके यदि बच्चों के साथ वैज्ञानिक वाला माहौल बनाए, यदि बच्चों से डॉक्टर की तरह पेश आए, डॉक्टर वाला माहौल, बच्चों का बिजनेसमैन वाला माहौल, बिजनेसमैन वाली बातें करें, बिजनेसमैन वाली विचारधारा के साथ चले, बच्चों के साथ आईपीएस वाली विचारधारा का माहौल दे चारों तरफ, ये सारा माहौल इतना, क्योंकि इन सारे माहौल से ही बच्चों को गुजरना पड़ता है। इसके बाद बच्चों को भी आईएएस वाला माहौल दे, बच्चों को कमांडो वाला माहौल दे, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर वाला माहौल दे, तो क्या आप बताइए क्या आपके बच्चे सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? आपका 20,000 रुपए तो क्या महीने का बचेगा, आपको बहुत महंगे स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं होगी और आपको अपने घर की उन्नति के रास्ते पर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो नशा में जो आपका पैसा खर्च हो रहा है वो बचेगा, जो बर्बादी में जाएगा वो बचेगा। गंदी आदतों को सुधार दो, बच्चे खुद सुधर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आज के समय में मोबाइल है, ये मोबाइल आजकल बहुत सारे माँ बाप ऐसे मोबाइल को पकड़ते जैसे उसके बिना वो जी नहीं सकते। अब बच्चे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब वो देखते नहीं, क्या देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, उसका परिणाम आज आपको नहीं मिलेगा। जब वही बेटा बेटी 25 साल 20 साल की उम्र से ऊपर पहुंचेगा तब उसका परिणाम वो बच्चे आपको देंगे। कई माँ बाप को दिए और बाद में बोलते हैं समाज में, सोसाइटी, अरे उसका बेटा उसको लेके भाग गया, अरे उसकी बेटी उसको लेके भाग गया। क्यों? वो नहीं भागा, आप लोगों ने भगाया, आप लोगों के माहौल में भगाया, आप लोगों का इतना आवारापन उन लोगों को ये सारी चीजें करने पर मजबूर किया। डिपेंड अब आपके ऊपर करता है कि आप बच्चे पर पैसा सिर्फ खर्च कर रहे हो या फिर अपनी आदतों को सुधार के अपने जीवन को प्रैक्टिकली संस्कारी बना रहे हो।